हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है संकुलों के में केंद्रीय धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था, डी कक्षकों का अधिग्रहण व उपसे संयोजन संख्या बतलाइए। और यौगिक हमें दिया है K3COC2O4 का होल थ्राइस। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, हमें यौगिक दिया है K3COC2O4 का होल थ्राइस। इसमें हमारा क्या है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु परमाणु और ये C2O4 क्या है, हमारा लिगेंड है। इसमें जो PO है, हमसे पूछा है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। तो आइए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। ऑक्सीकरण माना CO, जो CO है इसकी ऑक्सीकरण हम संख्या हम X मान लेते हैं। तो देखिए K3 के की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, +1 प्लस CO की हमने क्या मान ली, X +3 इंटू C2O4 की क्या होती है, -2 बराबर 0। तो यहाँ से X का मान कितना आएगा, +3। तो हमारी जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3 है। अब हमसे प्रश्न में पूछा है डी कक्षकों का अधिग्रहण। तो आइए समझते हैं डी कक्षक का अधिग्रहण। देखिए, हमें यौगिक दिया है K3COC2O4 का होल थ्राइस। इसमें जो हमारा संकुल है ये ऋणायन है। जब इसका आयनन होता है तो क्या होता है, K+ और COC2O4 का होल थ्राइस -3 बनता है। तो इसमें होता क्या है, CO हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है, जो C2O4 ये लीगेंड है। वैसे ये लीगेंड तो हमारा क्या है, दुर्बल लीगेंड है। दुर्बल लीगेंड है, लेकिन लेकिन एक क्या है, अपवाद है। अपवाद क्या होता है, अपवाद क्या है इसमें, कि जो हमारे जो इसमें क्या है जो कोबाल्ट है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, +3 है। +3। तो अपवाद हमारा क्या है, कि जो CO+3 है हमारा, CO+3 के साथ ऑक्सीजन दाता परमाणु युक्त लिगेंड को प्रबल लिगेंड माना जाता है। लिगेंड जाता है। तो चूंकि C2O4 हमारा क्या है, ऑक्सलेट है, ये ऑक्सीजन से हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो कोबाल्ट को दान करता है। तो दाता परमाणु क्या है, ऑक्सीजन है। इसी वजह से ये दुर्बल लिगेंड होते हुए भी किसकी तरह व्यवहार करता है, प्रबल लिगेंड की तरह। प्रबल लिगेंड की तरह। और हमारा क्या है, आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण करता है। और क्या करता है, आंतरिक कक्षक संकुल का निर्माण करता है। देखिए किस प्रकार से, जो CO+3 है हमारा, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, 3D6 4S0। तो इसमें क्या है, छह इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 6। ये एकमित इलेक्ट्रॉन है। चूंकि जो C2O4 है हमारा, ये क्या है, प्रबल लिगेंड की तरह कार्य करता है। तो इसका क्या हो जाता है, युग्मन हो जाएगा। तो क्या हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। और 2 D कक्षकें हमारी खाली हो जाती हैं। और क्या है, 2 D कक्षक है, एक S कक्षक, और जो 2 P कक्षक है, D2sp3 संकरण का निर्माण करती है। डी कक्षक का विपाटन समझते हैं। ये हमारा क्या है, डी कक्षक है। इसमें इसके क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। जब इनका विपाटन होता है तो 2 प्रकार के कक्षकों का निर्माण होता है। उच्च ऊर्जा स्तर हमारा क्या है, Eg, और निम्न ऊर्जा स्तर हमारा है T2g। तो हमारा क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन T2g में जाएगा, दूसरा T2g में जाएगा और तीसरा T2g में जाएगा।
अब चौथा इलेक्ट्रॉन है हमारा, चूंकि हमारा लिगेंड क्या है, प्रबल लिगेंड है, तो प्रबल लिगेंड होने की वजह से हमारा डेल्टा नोट का मान है, ये क्या है, युग्मन ऊर्जा है, इससे अधिक होता है। किसके लिए, प्रबल लिगेंड के लिए, प्रबल लिगेंड के लिए ये हमारी क्या है, युग्मन ऊर्जा, युग्मन ऊर्जा। चूंकि युग्मन ऊर्जा का मान हमारा ये क्या है, हमारी डेल्टा नोट, युग्मन ऊर्जा का मान है वो डेल्टा नोट के मान से कम है, तो हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर Eg कक्षक में ना जाके इसका क्या होगा, युग्मन हो जाएगा, और तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा इलेक्ट्रॉन ये क्या है, T2G कक्षक में जाएंगे, और ये इस तरह हमारा इसका इलेक्ट्रॉनिक अधिग्रहण क्या होगा, T6 2G और E0G, ये इसका क्या होगा, D6 का अधिग्रहण होगा। और तीसरा हमने प्रश्न में पूछा है इसकी उपसय संयोजन संख्या, तो इसकी उपसय संयोजन संख्या क्या है, उपसय संयोजन, जो हमारा लिगेंड है, इसमें लिगेंड हमारा क्या है, ऑक्जिलेट आयन C2O4, ये क्या है, -2 होता है। चूंकि ये इसकी संयोजकता क्या है, -2 है, और ये हमारा क्या है, एक द्विदंतुक लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है, और इसकी संख्या हमारी कितनी दी है, प्रश्न में 3 लिगेंड जुड़े हुए हैं, कितनी है इसकी, 3 लिगेंड है हमारे, तो इसकी उपसय संयोजन संख्या क्या होगी, संयोजन संख्या बराबर 2 × 3 बराबर 6 हमारी क्या होगी, इसकी उपसय संयोजन संख्या होगी। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में होगा। धन्यवाद।